देखिए, ये जो उमर साहब है, उन्होंने जो ये बजट आज पेश किया, पहली बात ये है कि उनको बजट पे था स्पीच, वो उस बजट पे जिस चीफ मिनिस्टर की जो यूनियन टेरिटरी का चीफ मिनिस्टर है, इसके हाथ में न कैश है, न पैसा है। ये सिर्फ काउंट करता है फिगर्स अभी। खैर, हम अपने टॉपिक पे आएंगे जो प्रेस क्लब के बारे में इन्होंने कमेंट्स पास किए। यहाँ का जो कश्मीर का प्रेस क्लब है, हम उसको बोलते हैं प्रेस क्लब ऑफ कश्मीर। वो हमने रजिस्टर किया 2024 में, जबकि 2018 में मैंने एक प्रेस क्लब बनाया हुआ था, कश्मीर प्रेस क्लब। वो प्रेस क्लब था रजिस्टर्ड था अंडर सोसाइटीज एक्ट ऑफ स्टेट, हमारा जो अपना ये लॉ था उस वक्त का। जब वहाँ उस वक्त ख़त्म हो गया, वो इसलिए हो गया ख़त्म क्योंकि उनकी टर्म हो गई थी ख़त्म, जो इलेक्टेड वहाँ बॉडी थी उनकी टर्म ख़त्म हो गई थी 2021 में। तो उसके बाद वो इलेक्शन को डिले कर रहे थे और कुछ अपने वो काम कर रहे थे वहाँ, तो वो चला रहे थे। इसलिए कुछ ऐसे अंदर हमको जो अपनी फेटर्निटी में हमें प्रॉब्लम्स होती है, तो उस पर एक दो दड़ों में एक प्रॉब्लम हो गई है। एक दड़ा बोल रहा था कि इलेक्शन करो, दूसरा दड़ा नहीं मान रहा था। खैर, बहरहाल वो बात हो गई, तो उस में गवर्नमेंट इंटरवीन कर गया। तो गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेशन ने इंटरवीन करके प्रेस क्लब को बंद कर दिया, और जो गवर्नमेंट ने हमें दी थी वो प्रेमिसेस, वो भी उन्होंने वापस स्टेट डिपार्टमेंट को दिया। तो उसके बाद 2024 में जब काफ़ी परसुएशन मैंने गवर्नमेंट को की या एडमिनिस्ट्रेशन को कि उसका हमको प्रेस क्लब दीजिए, हमें प्रेस क्लब मिला 2000 अक्टूबर 16 को 2024 में, और उसका नाम रखना पड़ा हमें प्रेस क्लब ऑफ कश्मीर। उसमें भी कुछ वजूहत है क्यों बनाया हमने प्रेस क्लब ऑफ कश्मीर। उसमें यह था कि ये जो कश्मीर प्रेस क्लब था, इसको ममनू करा दिया था स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो इसलिए हम वो यूज़ नहीं कर सकते थे। इसलिए हमने इसको प्रेस क्लब ऑफ कश्मीर बना दिया। प्रेस क्लब जब रजिस्टर हुआ, ये सोसाइटी में हुआ, और अंडर द न्यू लॉ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि यहाँ अप्लाई हो गया था आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A। तो उसके बावजूद हमने उसको दिए, उस वक्त नाम दिए हैं, 11 हैं हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी में। तो एग्जीक्यूटिव बॉडी में हम चला रहे हैं, और इसमें हमने गवर्नमेंट से, क्योंकि प्रेस क्लब हो या कोई भी प्रेस हो, बिल्कुल गवर्नमेंट का कोई तसल्लुत नहीं होना चाहिए। ये फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट एनकम्बरेंस होने चाहिए। और हमने चाहा कि ये हम बनाएंगे बिल्कुल प्राइवेट, ताकि किसी का इन्फ्लुएंस ना हो हमें इस पे। इसीलिए हमने, एक मेरा खास दोस्त है जिसने अपनी बिल्डिंग हमें बेचारे ने दी, और हम वहाँ से वो चला रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं, प्रेस क्लब ऑफ कश्मीर। तो तब से अक्टूबर से लेकर आज तक हम चला रहे हैं प्रेस क्लब ऑफ कश्मीर वहाँ से। और गवर्नमेंट से हम न चाहते हैं कुछ, न पैसा चाहते हैं, न कोई प्रेमिसेस चाहते हैं। इसलिए उमर साहब को जो ही इस पे कोई सवाल आया था, ये मुझे पता है कि इन्होंने 5-6 एक हफ्ता पहले हमसे सारे कागज़ मांगे। इसके बावजूद उमर अब्दुल्ला, जो कि एक बड़ा विंडिक्टिव टाइप का एक आदमी है, ही डजंट वांट फ्री प्रेस इन कश्मीर। वो तसल्लुत चाहता है अपना हर एक चीज़ पे, हर एक इंस्टीट्यूशन पे प्रेस के, जो हम रजिस्ट कर रहे हैं। तो उसने आज कहा कि ये फंक्शनल नहीं है, और साथ ही साथ जम्मू के प्रेस क्लब को भी बोला, जो पिछले 50 साल से चल रहा है। और आज उनको आपस में दो ग्रुप्स के दरमियान एक फ्यूड है वहाँ, और विद द रिजल्ट वहाँ दो सेशंस जज, रिटायर्ड जजेस है, डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस, उनके सुपुर्द किया हुआ है वो कोर्ट ने। तो वहाँ का भी चल रहा है, यहाँ का भी चल रहा है। बट पर्टिकुलरली ही सेड, फिर उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस दी उमर अब्दुल्ला साहब ने, उसने बोला कि वहाँ चल रहा है, कश्मीर में हम बना रहे हैं। आप मुझे बताइए, ये कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, कोई स्टेट स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूशन है? एक प्रेस क्लब है, जो हमें जर्नलिस्टों को चाहिए एक जगह बैठने की या इंटरेक्शन करने की, जिसमें सहूलियत हो, न कि कोई गवर्नमेंट इदारा है ये हमें। इसलिए हम उमर साहब से ये अपील करते हैं। मुझे पहले तो ये पता है, सबको पता है कि उमर साहब जो अपना एक चाहते हैं, एक अपने लिए पावर, वो उमर साहब जो इस वक्त 17 इस पे है, ये स्टेटस में 17 पॉइंट पे, दैट मीन्स कि वारंट ऑफ प्रेसिडेंट्स में हिज पोजीशन इज 17th। सो वी डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम हिम। हमें पता है कि उसको है नहीं। और दूसरी बात यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि उमर साहब के पास आता ही नहीं, इट इज़ द प्रीव्यू ऑफ विद इन द एम्बेट ऑफ LG, जितने भी क्लब्स हैं, कश्मीर के हो या जम्मू के हो। सो हम अपील करते हैं उमर साहब से कि ऐसे इरेशनल और ये जो इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो, तो काइंडली रेस्ट्रेन फ्रॉम दैट। प्रेस क्लब बाकायदा से यहाँ चलता है,
तो हम ये कहते हैं कि कुछ नहीं चाहिए हमें, हम अपने साथियों का, अपने भाइयों का, ये जो हमारे जर्नलिस्ट भाई है, कलीग्स है, हम इनका ख्याल रखेंगे। और पता है हमें कैसे, जैसे हमने कुछ तजवीज़ें की है, हम कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं अभी कि इनको हम फैमिली वेलफेयर का भी करेंगे, बाकी चीज़ भी करें। तो चाहते हैं हम कि इनके लिए अच्छाई करें हम, विदाउट द असिस्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ, ये भी मुझे एहसास है, यहाँ के जो लोकल अखबार आते हैं उनको डिपेंडेंस है इन पे गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट्स पे। मैं अपील करता हूँ गवर्नमेंट से, जो उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट पर्टिकुलरली है इसे, क्योंकि ये अभी मैंने जो सुना, जो हमें कहते हैं यहाँ के छोटे मोटे अखबार वाले, इनको थोड़ा रैशनलाइज करके और ठीक तरीके से फ्लो कर दो। ये नहीं कि वो अच्छा नहीं लगता नेशनल कॉन्फ्रेंस को, ये अच्छा नहीं लगता, ये नहीं होना चाहिए। ये गोदी मीडिया नहीं बनना चाहिए यहाँ का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का गोदी मीडिया, यहाँ का मीडिया। सो इनको फ्री छोड़िए ताकि ये बड़े इम्पार्शल तरीके में काम करे। शुक्रिया।